हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन विथ मी आशीष सर। हम आज यहाँ पे स्टैंडर्ड 7th का सब्जेक्ट मैथ्स के अंदर चैप्टर नंबर 2 कंपेयरिंग क्वांटिटीज स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आज हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, पार्ट 1 से। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। ओके, तो रेशियो क्या होता है? तो रेशियो यानी कि कोई भी दो फंक्शन आपको दिए होते हैं। क्या सपोज कि वेट ऑफ स्मिथ टू वेट ऑफ राज। क्या राज और स्मिथ के वेट का रेशियो लेना है? क्या लेना है? रेशियो रेशियो ऑफ वेट ऑफ स्मिथ टू द वेट ऑफ राज। ओके, यदि आपको ऐसा कहा होता है कि वेट ऑफ स्मिथ एंड यहाँ पे वेट की बात की है तो वेट दोनों का क्या वेट का रेशियो हम ले सकते हैं। ओके, वेट का रेशियो हम ले सकते हैं। वरना आपको ऐसा कहा होता है कि रेशियो रेशियो ऑफ मोहन। ओके, हम सेम क्वांटिटी का रेशियो ले सकते हैं। सपोज कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे हमने वेट का, स्मिथ के वेट का और राज के वेट का हम रेशियो ले सकते हैं, लेकिन रेशियो ऑफ मोहन्स वेट टू हाइट ऑफ राज, तो क्या मोहन के वेट ले और राज की हाइट ले तो ये क्या दोनों डिफरेंट यूनिट है, डिफरेंट चीज का हम क्या रेशियो ले सकते नहीं है। ओके, वही होता है। और इक्विवेलेंट रेशियो यानी कि रेशियो का मतलब भी क्या होगा कि सपोज कि राज का वेट कितना है, यहाँ पे हम फर्स्ट के लिए देखें तो रेशियो रेशियो ऑफ ए टू बी, उसका मतलब क्या होता है? ए अपॉन बी लिखने का। ओके, नाउ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए क्या करना होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए आपको क्या करना होता है? ए अपॉन बी के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल ए अपॉन बी, बाद में ए अपॉन बी को सेम नंबर ऊपर नीचे दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में ए अपॉन बी को और सेम नंबर टू के साथ मल्टीप्लाई किया। नाउ अनदर इक्विवेलेंट नंबर चाहने के लिए अनदर नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे ना। उसी तरह ए अपॉन बी को हम क्या सेम नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करके भी इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड सेम नंबर से डिवाइड करके भी हम इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड आउट कर सकते थे। ओके, इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड आउट करने की और रेशियो फाइंड आउट करने की दो मैंने आपको बताया। रेशियो यानी कि एक के नीचे दूसरा लेने का और उसका दोनों का क्या होना चाहिए? सेम यूनिट। फॉर रेशियो के लिए क्या कंडीशन जरूरी है? सेम यूनिट। क्या? सेम यूनिट। नाउ यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल है, और यहाँ पे कौन सा ग्रेटर है? यहाँ पे आपको ऑलरेडी रेशियो गिवन है, तो विच इज ग्रेटर, 2/3 की 1/3? 2/2 यानी कि क्या होगा? 2/3 एंड 1/3। ओके, दो आपके पास जो नंबर है उसमें कौन सा बिगर होगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखोगे 2/3 एंड 1/3। आपको क्या देखने का? तो उसमें पहले देखने का कि चेक डिनोमिनेटर आपको क्या दे? 2/3 एंड 1/3। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है? चेक डिनोमिनेटर ऑफ गिवन रेशियो को आप जब लिखोगे इस तरह से तो उसका आपको डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखोगे तो फर्स्ट क्या कन्वर्ट करो? फर्स्ट राइट डाउन लिखो ना, राइट इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फर्स्ट फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो। सेकंड फर्स्ट स्टेप में सेकंड क्या करो? डिनोमिनेटर चेक करो, हैव सेम। क्या
यदि आपको डिनोमिनेटर दोनों का सेम मिलता है, थर्ड में हैव सेम डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर चेक करने का, और जो न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो हमारा ग्रेटर रेशियो होगा। ओके, हैव सेम डिनोमिनेटर एट टाइम ग्रेटर न्यूमरेटर, ग्रेटर न्यूमरेटर। नाउ यहाँ पे हैव सेम डिनोमिनेटर एट अ टाइम ग्रेटर न्यूमरेटर, greater numerator is greater fraction, greater ratio. अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, मेक इक्वल डिनोमिनेटर, और इक्वल डिनोमिनेटर बनाने के बाद वापस टर्न टू स्टेप 3। बाद इक्वल डिनोमिनेटर हो जाए तो बाद में वापस कहाँ पे जाना है, स्टेप 3 में चेक करने के किसका न्यूमरेटर ग्रेटर है, वो हमारा ग्रेटर फ्रैक्शन होगा। ओके, यहाँ पे तो ग्रेटर फ्रैक्शन न्यूमरेटर के दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है, 3 3 है, तो 2 ग्रेटर देन 1 होगा, 2 है तो न्यूमरेटर चेक करने का, तो 2/3 ग्रेटर देन क्या होगा, 2/3 ग्रेटर देन 1। ओके, सो 2:3 इज ग्रेटर देन 1:3। ओके, नाउ यू टेक स्क्रीनशॉट, या तो आपको जो मैं वर्कशीट सेंड करूंगा उसमें या आपको सॉल्यूशन के साथ सेंड कर दूंगा। ओके, नाउ कंपेयरिंग रेशियो का जो सेकंड एग्जांपल है वो क्या है, 2/5 एंड 3/7। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर है वो क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेटर है। तो सेम डिनोमिनेटर करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सेम डिनोमिनेटर करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने वाले है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किस तरह से, मैं बताता हूँ आपको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या, यहाँ पे 5 है तो 5 को सामने वाले दोनों नंबर के साथ क्या करो, ऊपर नीचे दोनों साइड 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ पे 7 है तो उसके सामने वाले नंबर के साथ ऊपर नीचे दोनों साइड क्या करो, 7 से मल्टीप्लाई करो। तो 2 7 जा कितना होगा, 2 7 जा 14, 5 7 जा 35। नाउ सेकेंड नंबर में 3 5 जा कितना होगा, 15, और 15 अपन यहाँ पे क्या है, 7 7 5 जा कितना होगा, 35 होगा। नाउ अब चेक करो तो न्यूमरेटर कौन सा बड़ा हो रहा है, तो हियर कि 15/35 इज ग्रेटर देन 14/35। ओके, क्योंकि न्यूमरेटर में 15 ग्रेटर देन 13, 14 से क्या है 15 और बिगर है, तो 15/35 किस में से आया, 7/3 में से। सो 7/3/7, 7/3/7 ग्रेटर देन 2/5। क्या 7/3 और 2/5 से ग्रेटर है, तो 7/3 यानी कि आपको रेशियो का फॉर्मूला लिखो कि 3/7 इज ग्रेटर देन 2/2/5। ओके, अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट में आपको कल एग्जांपल में मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था कि क्या था कि आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, 50 पैसा टू 5 रुपीज। तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों का यूनिट सेम करो, तो 1 रुपीज 1 RS इज इक्वल टू क्या होगा, 100 पैसा हो गए। ओके, 100 पैसे हो गए, तो यहाँ पे कितने 8 RS है, 8 RS के कितने हो गए, 8 इंटू 100 पैसे हो गए। ओके, अब आप इसका क्या, मैंने जो वेट और हाइट का बोला था ना, इस तरह से तो हो रहा है, दोनों का यूनिट डिफरेंट है। ओके, नाउ यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 800 पैसे। अब हमें रेशियो लेना है, किसका लेना है, कि रेशियो ऑफ 80 पैसे टू 800 पैसे। ओके, 2 का मतलब मैंने आपको समझाया था क्या करने का, 80/800। नाउ 0 0 कट एंड 8 10 जा, तो क्या होगा आंसर 1/10। नाउ इट्स रेशियो क्या होगा, 1:10।
10 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द नंबर ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड द नंबर ऑफ द साइड ऑफ अ हेक्सागोनल। ओके, तो मैंने कल आपको वो भी बताया था कि ट्राइंगल को कितनी साइड होती है, नंबर ऑफ द साइड्स इन ट्राइंगल इज इक्वल टू कितने होते हैं, 3 होती है। नंबर ऑफ साइड्स इन हेक्सागोनल हेक्सागोन में कितने होते हैं, 6 होती है। तो द रेशियो ऑफ number of sides of a triangle to number of sides of a hexagon। क्या हेक्सागोन की कितनी साइड है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं 3:3/6 यानी कि 3 2 जा 6 होता है, क्या होता है 3 1 जा, और यहाँ पे 3 2 जा 3 3 कट कर दोगे तो क्या बचेगा 1/2। नाउ रेशियो इज 1:2। यहाँ पे से बॉक्स बना दो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द चैप्टर इन द क्लास 7 मैथ्स की एनसीईआरटी बुक्स में कितने चैप्टर है, मैथ्स की टेक्स्ट बुक में और साइंस की टेक्स्ट बुक में। तो नंबर ऑफ चैप्टर in maths, number of chapter in class 7 maths NCERT book कितने हैं, तो मैथ्स के अंदर कितने चैप्टर है, 15 चैप्टर सपोज किए यहाँ पे मैं फिक्स। नाउ नंबर ऑफ चैप्टर इन साइंस, नंबर ऑफ चैप्टर इन साइंस क्लास 7 साइंस टेक्स्ट बुक, ऐसा लिखना है क्लास 7 SCIENC टेक्स्ट NCERT टेक्स्ट बुक NCERT बुक कितने हैं, 18 है। तो रेशियो क्या होगा आपको लिखने का, द रेशियो ऑफ number of chapter in class 7 maths NCERT book to number of chapter class 7 science SCIN science NCERT बुक इज इक्वल टू, मैथ्स में है 15 और साइंस में है 18। 15 यानी कि क्या होगा 5 3 जा, और 18 यानी कि क्या होगा 6 3 जा। नाउ 3 3 कट, और आंसर इज 5/6। नाउ रेशियो क्या होगा 5:6 होगा। ओके, ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। विच इज द ग्रेटेस्ट रेशियो अमंग द रेशियो, आपको जो गिवन रेशियो है उसमें से कौन सा रेशियो ग्रेटेस्ट है वो आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखोगे, तो 2/3, बाद में क्या है 5/8 है, देन आफ्टर 75/121 है, उसके बाद 40/25 है। ओके, ये सभी आपको रेशियो गिवन है। ओके, यहाँ पे 2/3 को कुछ कट नहीं कर सकते, यहाँ पे 5/8 को भी कुछ कट नहीं कर सकते। 75 और 212, तो उसको किसी नंबर के साथ डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको भी हम 3 से दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते। और बाद में 7 से, तो 7 से भी दोनों में से किसी को डिवाइड नहीं, 7 को इस नंबर से कर सकते हैं, नहीं कर सकते 7 से, और यहाँ पे इसको कर सकते हैं, जिससे आप 5 से दोनों नंबर को डिवाइड कर दो। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 से करोगे तो आपको यहाँ पे 5 से डिवाइड करोगे तो 8/5 मिलेगा। ना अब आपको क्या करना है, सभी का 2/3, 5/8, 75/121 एंड
8/5। तो यहाँ पे देखो कोई भी एक नंबर ऐसा है जहां पर आपको न्यूमेरेटर है वो ग्रेटर मिल रहा है, ग्रेटर गिवन है, तो यस हियर इज न्यूमेरेटर इज ग्रेटर, सो बिगर रेशियो क्या होगा आपको, ग्रेटेस्ट रेशियो हियर, सो हियर गिवन ratio, here in given ratio 40 ratio 25 in numerator is greater than denominator, क्या उसका न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है, बाकी सबका न्यूमरेटर है वो क्या है, उसके डिनोमिनेटर से स्मॉल है, यानी कि आपको आंसर मिलेगा वो क्या होगा, लेस देन 1 होगा, क्या होगा, लेस देन 1 होगा, और यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगा, सो 40/25 is greatest among the four। वो क्या है, सभी रेशियो आपको गिवन उसमें सबसे ग्रेटेस्ट है। ओके, समझ में आया। विच पेयर ऑफ द रेशियो इज इक्विवेलेंट, कौन सी पेयर का रेशियो है वो इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट रेशियो आपको चेक करने के लिए क्या करने का, तो फर्स्ट ऑफ जो आपको रेशियो गिवन है ना, एक मिनट, आपके पास रेशियो गिवन है कि 2/4 एंड 3/6, तो इक्विवेलेंट रेशियो के लिए आपको 2/4 इसको लिखोगे, इसको 3/6 लिखेंगे, बाद में दोनों के इक्वल टू की साइन पहले पुट कर दो, क्या करो, इक्विवेलेंट रेशियो ऐसा हम कंसीडर कर लेते हैं, तो इक्विवेलेंट रेशियो के लिए दोनों के इक्वल टू की साइन पुट कर दो, बाद में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने का, क्या करने का, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 6 का 2 के साथ 2 × 6 और यहाँ पे जो 4 है उसका 3 के साथ करेंगे, इज इक्वल टू 3 × 4, तो दोनों का आंसर आपको सेम मिल रहा है, दोनों साइड लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो 6 2 जा कितना होगा, 12 होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, 12 होगा। नाउ 2/4 is equal to 3/6। ओके, दोनों आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आंसर मिलेगा, तो क्या है, रेशियो सेम है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं तो और ज्यादा ख्याल आएगा। सेकेंड में क्या है, 8/2 सर के इक्वल रेशियो होता है तो आंसर इक्वल मिलेगा, वरना क्या होगा, दोनों साइड आंसर अलग अलग है, कि 8/2 एंड 4/1 यहाँ पे कंपेयर करते हैं, तो 8/2 इक्वल टू 4/1 इक्वल है कि नहीं वो चेक करने के लिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो 8 का किसके साथ होगा, 1 के साथ, 8 × 1, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 2 है उसका इसके साथ होगा, तो 2 × 4, तो 8 1 जा 8 होगा, और 2 4 जा कितना होगा, 8 हो रहा है, तो दोनों साइड में इक्वल मिल रहा है ना, या तो शो करके लिख दो, शो गिवन रेशियो आर इक्वल, तो इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, ठीक है, गिवन रेशियो है वो क्या है, इक्विवेलेंट है। नाउ सी के अंदर देखते हैं, तो सी में क्या है, 4/4/12 एंड 5/20, ना इसको 4/12 लिखते हैं और यहाँ पे 5/20 लिखते हैं, यहाँ पे कंपेयर करते हैं, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4 × 20 होगा, इज इक्वल टू 5 × 12 होगा, 5 × 12 होगा, ठीक है, तो 24 जा कितना होता है, 80 होता है, और 12 5 जा कितना होता है, 12 5 जा कितना होता है, 60 होता है। सो यहाँ पे आपको इक्वल नहीं मिल रहा है, here product is not equal, here is not equivalent ratio, equivalent, कि जो यहाँ पे आपको गिवन रेशियो इक्विवेलेंट नहीं है, क्योंकि दोनों साइड आपको आंसर इक्वल नहीं मिल रहा है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ स्कूल द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द लार्ज क्लासरूम टू स्मॉल क्लासरूम, क्या नंबर ऑफ लार्ज क्लासरूम टू द स्मॉल क्लासरूम वो क्या है, 3/4 है, क्या है, नंबर ऑफ लार्ज
classroom to number of small classroom. वो रेशियो क्या दिया है आपको 3/4 है। इफ नंबर ऑफ द स्मॉल क्लासरूम कितने है 20 है, क्या है नंबर ऑफ स्मॉल क्लासरूम यदि आपको गिवन है नंबर ऑफ स्मॉल क्लासरूम्स कितने हैं 20 है, तो आपको नंबर ऑफ द लार्ज क्लासरूम फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा नंबर ऑफ लार्ज क्लासरूम नंबर ऑफ लार्ज क्लासरूम इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे नंबर ऑफ स्मॉल क्लासरूम है वो यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में सामने की साइड जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे नंबर ऑफ लार्ज क्लासरूम स्मॉल क्लासरूम यहाँ पे पुट कर दो 20 इज इक्वल टू 3/4 होगा कि यहाँ पे 20 मल्टीप्लीकेशन में डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है नीचे है तो सामने की साइड जाएगा तो ऊपर चला जाएगा तो 3/4 इंटू 20 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा नंबर ऑफ लार्ज क्लासरूम नंबर ऑफ लार्ज क्लासरूम क्या होगा 4 5 जा 20 होगा तो नंबर ऑफ स्मॉल क्लासरूम कितने हो गए 3 5 जा 15 होगा। नंबर ऑफ स्मॉल क्लासरूम इज इक्वल टू कितना होगा 15 आपका फाइनल आंसर। ओके अंडरस्टैंड समझ में आया।